हाय स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम जो इनवर्स त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन थे उनको आगे बढ़ाते हुए जो आज हम नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 में हमें यह दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है इनका योग हमारे पास π/2 के बराबर दिया गया है। तो हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है कि xy प्लस yz प्लस xz जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, जो हमें यहाँ अगर हमें यदि दिया गया है तो हम लिखेंगे दिया है, हमें जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है, π/2 है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, tan इनवर्स फॉर्मूला होगा x प्लस y प्लस z, यानी कि x प्लस y प्लस z माइनस क्या होगा एक्स वाई जेड और अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और इक्वल क्या होगा π/2 ये होगा। अगर मैं इस tan इनवर्स को इस साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास tan इनवर्स है, इस साइड जाने पर ये हो जाएगा tan, तो अपने पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर कितना होगा tan 90, और tan 90 का मान कितना होता है, अनंत। कितना होगा अपने पास, अनंत होगा। अब हमें ये देखना है कि हमने किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया और रिजल्ट हमें कितना प्राप्त हुआ, अनंत प्राप्त हुआ, या जो रिजल्ट जो है वो अपरिभाषित प्राप्त हुआ। तो ये कब प्राप्त हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कब संभव हो सकता है, तो यह तभी संभव है जब हर जो है वो क्या हो, शून्य हो। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये कब संभव होगा, जब अपने पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो हम यहाँ से अगर बात करें तो ये माइनस के हैं, इन्हें इस तरफ ले जाने पर ये क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड और इक्वल क्या होगा, 1 होगा। और इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, हेंस ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास है कि हमें एक ये दिया हुआ है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बुक में शायद माइनस दिया होगा, इसे प्लस है यहाँ पर, और प्लस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अपने पास 5 है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल में हमें जो यदि है हम क्या कह देंगे कि दिया है, हमें क्या दिया गया है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 1/2 कोस इनवर्स a1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ अपने पास आएगा 1/3 अपने पास है tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब बटे 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर x के स्थान पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे ताकि अपने पास ये कोई फॉर्मूला बन जाए। यहाँ भी x के स्थान y के स्थान पर कुछ वैल्यू रखेंगे और यहाँ z के स्थान पर कुछ वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ मैं x के स्थान पे क्या रखूँ कि मेरे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। तो अगर मैं x के स्थान पर रखता हूँ tan अल्फा, x के स्थान पर रखता हूँ tan अल्फा, ये मैंने मान लिया कि माना जो x जो है, ये हमने मान लिया कि माना x जो है वो अपने पास tan अल्फा है। तो यहाँ से अल्फा का जो मान है वो कितना होगा, अपने पास tan इनवर्स x होगा। कितना होगा, tan इनवर्स x। मैंने मान लिया y बराबर जो है वो क्या है, tan बीटा है,
तो यहाँ से अपने पास बीटा का जो मान है वो कितना होगा, tan इनवर्स y होगा। और थर्ड मैंने मान लिया z बराबर tan गामा है, तो यहाँ से अपने पास गामा का मान कितना होगा, गामा का मान होगा tan इनवर्स z। इस प्रकार से अपने पास ये मान आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन मान को इनमें पुट करना है। तब हमारे पास क्या होगा, जब मैं ये मान पुट करूँगा तो अपने पास आएगा 1/2 साइन इनवर्स, और जैसे ही हम यहाँ मान पुट करेंगे तो आएगा 2 tan α/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा। यहाँ जब मैं y की जगह क्या रखना है, tan बीटा रखना है, तो ये क्या होगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये होगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये होगा 1/3 tan इनवर्स, क्या होगा यहाँ पे अपने पास, ये हो गया 3 tan गामा माइनस tan क्यूब गामा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा 5 पाई। इस प्रकार से होगा। अब मैं इसे और हल करना चाहूँ तो क्या होगा हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स, ये अपने पास क्या होता है, ये जो अंदर जो है वो अपने पास साइन का क्या है, हाफ एंगल है। अगर हम ढंग से देखें तो साइन का जो हाफ एंगल होता है tan के पदों में वो अपने पास ये है, तो यहाँ अपने पास आएगा साइन 2α। ये वास्तव में क्या है, साइन 2α का हाफ एंगल है, किसके पदों में, tan के पदों में। उसके बाद में बात करूँ तो ये है 1/2 कोस इनवर्स, ये जो अपने पास है ये क्या है, कोस का हाफ एंगल है tan के पदों में, तो ये अपने पास आएगा कोस 2 बीटा आएगा। उसके बाद हम बात करें तो प्लस 1/3 कोस इनवर्स, और इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है tan 3 गामा होगा, क्योंकि tan 3 गामा का सूत्र अपने पास ये होता है। तो ये अपने पास सॉरी यहाँ कोट है, सॉरी tan इनवर्स है, तो ये अपने पास क्या होगा tan 3 गामा इज इक्वल टू क्या होगा 5 पाई होगा। उसके बाद अगर हम इसे और हल करें तो हम एक गुणधर्म जानते हैं कि इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बचेगा क्या 1/2 अल्फा प्लस 1/2, इसका मान कितना होगा, कोस से कोस अपने पास हट जाएगा, बचेगा क्या 2 बीटा बचेगा, और प्लस में tan से tan हट जाएगा 1/3 इंटू 3 गामा बचेगा, इक्वल क्या होगा 5 पाई होगा। अब अगर मैं इसे और हल करना चाहूँ तो अपने पास देखो किस प्रकार से होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा 5 पाई होगा, क्या होगा 5 पाई। अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, tan इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी tan इनवर्स x। बीटा की बात करें तो बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, tan इनवर्स y है, तो ये आएगी tan इनवर्स y। और गामा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स z है, तो ये आएगी tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होगा 5 पाई होगा। अब अगर हम यहाँ सूत्र अप्लाई करें तो सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड अपॉन बराबर क्या आएगा अपने पास 5 पाई आएगा, ये होगा। इसे हमें और हल करना है तो हमारे पास देखो क्या होगा, इसे अगर हम और हल करते हैं तो ये देखो tan इनवर्स है, ये अगर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और tan 5 पाई जो अपने पास होगा उसका मान कितना होगा, tan पाई का मान 0 होता है, tan n पाई का मान भी कितना होता है 0 होता है, तो उसका मान कितना होगा 0। तो यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड जो है वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। अगर हमने किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दिया और इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हर जो है वो निश्चित ही, जो अंश जो है वो निश्चित ही अपने पास क्या होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा 0, और ये इस तरफ ले जाने पर क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि यदि सेक इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या है 3 पाई है, तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे कि हमें दिया है सेक इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोसेक इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे वाई और प्लस क्या है कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई, ये हमें दिया गया है। अगर हम क्या करेंगे, x की जगह हमें इस प्रकार से कोई वैल्यू रखनी है ताकि हम इसे क्या कर सकें, हल कर सकें और यहाँ पर हमारे पास कोई सेक का पद बन जाए। तो सेक का पद बनाने के लिए हम 1 प्लस क्या रख सकते हैं, tan रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट जो होता है वो कितना होगा सेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ क्या रखें कि अपने पास कोई फॉर्मूला बन जाए, तो उसके लिए देखो अगर प्लस है तो साइन और कोस नहीं रखा जा सकता, tan या कोट रखा जा सकता है। तो हम अगर यहाँ tan रखें y बराबर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपने पास आएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा सेक स्क्वायर होगा, नीचे अपने पास क्या होगा tan होगा। इसे हल करने पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा। और यहाँ अगर मैं 1/tan कुछ रख दूँ, जैसे tan गामा रखेंगे, तो 1/tan गामा जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके वो कोट हो जाएगा और आपस में ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले मान पुट करते हैं। तो मैं मान जो है वो पुट कर रहा हूँ और मैं मान यहाँ रख रहा हूँ कि मान लिया हमने, माना x बराबर अपने पास क्या है tan गामा है, तो हमारे पास गामा बराबर कितना, सॉरी tan अल्फा है, तो अल्फा बराबर कितना होगा tan इनवर्स x होगा। दूसरे की बात करें y बराबर tan बीटा है, तो अपने पास बीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स y होगा, और z बराबर tan गामा है, तो गामा बराबर कितना होगा tan इनवर्स z होगा। बस ये हमको कुछ मान जो है वो पुट करने हैं, फिर हमें क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हम मान पुट करते हैं यहाँ पर, तो सेक इनवर्स यहाँ आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि x की वैल्यू हमने पुट की है, प्लस कोसेक इनवर्स यहाँ आएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 प्लस हमने y का मान क्या रखा है tan बीटा रखा है, तो ये आएगा tan स्क्वायर बीटा बट्टे tan बीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कोट इनवर्स ये अपने पास क्या होगा 1/tan गामा होगा, इक्वल टू क्या आएगा 3 पाई आएगा। ठीक है, अब मैं इसे और हल करूं तो ये आएगा सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जो होता है वो सेक स्क्वायर अल्फा होता है, सेक स्क्वायर अल्फा का रूट करेंगे तो क्या बचेगा सेक अल्फा बचेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो कोसेक इनवर्स ये अपने पास क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा होगा, ये क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी सेक स्क्वायर बीटा बट्टे क्या होगा tan बीटा होगा। इसे हमें हल करके देखना है कि क्या बनेगा। और इसकी मैं बात करूं तो ये कोट इनवर्स है, और 1 बट्टे जो tan अपने पास क्या है गामा जो है वो उसे हम लिख सकते हैं कोट गामा, और ये कितना होगा 3 पाई होगा। इसके लिए हमारे पास हो गया सेक अल्फा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और उसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ y न होकर यहाँ क्या होगा y स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी y स्क्वायर है, तो यहाँ इसका होगा tan स्क्वायर, क्या होगा tan स्क्वायर, और यहाँ भी tan स्क्वायर बीटा होगा। अब अगर मैं इसे हल करता हूँ तो ये अपने पास क्या आएगा 1/, कोस स्क्वायर बीटा, और हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बट्टे कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो ये अपने पास अंदर क्या बनेगा कोसेक बनेगा। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स और सेक है आपस में हट जाएंगे, अल्फा बचेगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास क्या होगा कोसेक इनवर्स, और ये क्या है कोसेक बीटा, कोसेक इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा कोसेक बीटा। ये आपस में हट जाएंगे, बचेगा क्या गामा, इक्वल टू क्या है 3 पाई है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि
कोसेक इनवर्स और कोसेक हटेंगे तो बचेगा क्या, अल्फा बीटा गामा, और इन तीनों का योग कितना होगा, 3 पाई होगा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, tan इनवर्स x, बीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y, और जो अपने पास गामा जो है उसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स z। तो अपने पास क्या आएगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 पाई आएगा। अब अगर हम यहाँ सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा, 3 पाई होगा। अब अगर हम इस tan को इस साइड ले जाएंगे तो tan को इस साइड पर ले जाने पर अपने पास ये क्या होगा, tan इनवर्स जो है वो tan में बदल जाएगा और tan 3 पाई होता है, उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें ये आएगा कि 1 प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये 0 कब हो सकता है, जब अंश बराबर क्या हो, 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा, 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अपने पास है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 जो है वो इस चीज़ की क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हमें सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कितनी है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x। अब हमें अगर फॉर्मूला यहां लगाना है तो इस कोट को भी किस में चेंज करना होगा, tan में। अगर मैं इसे tan इनवर्स में चेंज करता हूं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम त्रिभुज से जानते हैं कि ये अपने पास क्या है, आधार बट्टे लंब है। तो अपने पास जो tan जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये अगर 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, तो ये x प्लस 1 है, ये अपने पास आधार है। हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी tan को कोट को tan में बदलना हो तो इसका क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। अब हम अगर इसे सिद्ध करना चाहें तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स। सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई, अपने पास नीचे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स गुणा वाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह ये है, x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू है, इस वैल्यू को रखेंगे और बट्टे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू हमारे पास क्या आएगा, x इंटू 1 बट्टे एक्स प्लस 1। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसे क्या करना है, हल करना है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम अपने पास आएगा x प्लस 1। जब मैं x प्लस 1 का इस साइड में गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 ये हो गया। उसके बाद हम इसे हल करते हैं तो अपने पास इसका इसके साथ क्या हो गया, गुणा हो जाएगा और अपने पास लघुत्तम आएगा x प्लस 1। x प्लस 1 का 1 से गुणा करने पर x प्लस 1 और माइनस x का 1 से गुणा करने पर ये क्या होगा, x होगा। अब हमें इसे क्या करना है, हल करना है। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचता है tan इनवर्स क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड ले आए, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि हमें यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z जो है वो किस में दिए गए हैं, समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो हमें ये चीज़ जो है वो क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब आपको पता होगा कि अगर समांतर श्रेणी में 3 अवयव होते हैं तो अपने पास बीच वाले अवयव का दुगना इन दोनों के योग के क्या होता है, मध्य अपने योग के क्या होता है, बराबर। अगर मान लो a b c समांतर श्रेणी में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि b में से a घटाएंगे और जब मैं c में से b घटाऊंगा तो दोनों हमारे पास क्या होगा, ये जो सार्वंतर है ये भी सार्वंतर है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो b इस साइड आएगा तो 2b हो जाएगा और a इस साइड जाएगा तो a प्लस c। इसका अर्थ ये हुआ कि बीच वाले का दुगना इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, अगर अपने पास ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो। अब अगर हम बात करें इसकी तो हमें दिया गया है, हमें दिया है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का अर्थ ये हो गया कि बीच वाले का दुगना
क्या होगा, इन दोनों के योग के समान होगा, इन दोनों के योग के क्या होगा, समान होगा। अगर मैं इसे हल करता हूं तो सबसे पहले हमें 2 को गायब करना होगा, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस z/1 माइनस एक्स जेड, ये अपने पास सूत्र होगा। अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि ये tan इनवर्स जो है इस साइड जाएगा, tan हो जाएगा, tan इनवर्स और tan आपस में हट जाएंगे, बचेगा क्या, 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, x प्लस z/1 माइनस एक्स जेड। अब हमें ये चीज़ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने पर इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का गुणा हो गया x प्लस जेड के साथ, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो इक्वल आएगा 2y/1 माइनस एक्स जेड, ये होगा। अब हमें उसे और हल करना है, तो इसे और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 का जब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा x प्लस जेड, 1 का गुणा किया तो ये आएगा x प्लस जेड। अगर मैं इसे गुणा करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा x प्लस जेड, और अगर मैं इसे गुणा करूँगा तो ये कितना होगा, 2y, और इसका इससे गुणा करने पर ये होगा 2xy जेड, ये होगा। अगर अब हम इसे और हल करना चाहें तो किस प्रकार से हल करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखो ये जो पद है वो हमें चाहिए, देखो ये जो पद है वो हमें चाहिए, और किस में चाहिए, धनात्मक x प्लस जेड, ये कंप्लीट पद अपने पास है। फिर देखो यहाँ 2y और यहाँ हमें क्या चाहिए, 2y, अगर हमारे पास कॉमन है, ये पद भी अपने पास पहले से है तो इसे भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे। बस हमें क्या करना है, इनका स्थान चेंज करना है, वही अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर x प्लस जेड, और इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो 2y क्या आ रहा है, कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स जेड, और अगर मैं इस x और z दोनों को ही इस साइड ले आऊँ तो ये माइनस एक्स माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।